आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन। जो हम टीवी सिस्टम है इसमें हम कौन सी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ आइडिया आपको होगा कौन से टाइप की एएम की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एम्पलीट्यूड में डबल साइड बैंड, सप्रेस कैरियर, फुल कैरियर, सिंगल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड। कुछ अंदाजा है, कुछ याद है कौन सी मॉड्यूलेशन करते हैं यूज? चैट बॉक्स में लिखिए अगर कहीं याद छू। फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर टीवी में कौन सी यूज करते हैं? डीएसबी, एफसी, एससी, एसएसबी, वीएसबी। वीएसबी, यस। ये पता है क्यों करते हैं यूज वीएसबी? सत सत ٲٹھ شیٚتھ کیٛاہ تام मतलब अगर मैं टेव करूं سَتھ سَتھ ساس मतलब अगर मैं टेव करूं बच्चे मैं तो स्टोरी वेल का रिएक्ट करें कि ना गरन ये याक नहीं दिया पता लगा तो कलाश है देखो, जो हमारी मॉड्यूलेशन होती है ना, असल में जो हमारी टीवी में जो मॉड्यूलेशन होती है उसमें दो टाइप्स की मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। एएम मॉड्यूलेशन भी और एफएम मॉड्यूलेशन भी। जो हमारी एएम मॉड्यूलेशन होती है वो होती है वीडियो सिग्नल के लिए, और जो हमारी एफएम मॉड्यूलेशन होती है वो होती है साउंड सिग्नल के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो एएम मॉड्यूलेशन है इसमें दो टाइप्स है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। एक होती है पॉजिटिव मॉड्यूलेशन और दूसरी जो होती है वो होती है नेगेटिव मॉड्यूलेशन। मैं ऐसे ब्रीफ में बता दूंगा इसके बारे में। जो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन है ना, इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड of modulated signal increases with increase in amplitude of message signal। इसका मतलब जहां पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन नेगेटिव मॉड्यूलेशन में इसका उल्टा है। नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ modulated signal decreases with increase in amplitude of मैसेज सिग्नल। तो ये है हमारा पॉजिटिव मॉड्यूलेशन और नेगेटिव मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखो, जो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन है ना, पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में जो पीक वोल्टेज होती है वो कम होती है। पीक वोल्टेज मतलब सबसे हाईएस्ट वोल्टेज। पीक वोल्टेज इज लेस, कम नहीं होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू नेगेटिव मॉड्यूलेशन। एज कंपेयर टू नेगेटिव मॉड्यूलेशन। ये एक पॉइंट है। दूसरा, नॉइज इफेक्ट इज मोर इन पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। नॉइज का जो इफेक्ट है, नॉइज जो असर डालती है वो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में ज्यादा असर डालती है एज कंपेयर टू नेगेटिव मॉड्यूलेशन। ठीक है,
उसके अलावा क्या है कि जो हमारा ये है, अगर फॉर एग्जांपल पीक वोल्टेज कम है इसकी पॉजिटिव की, तो इसका पीक पावर भी कम होगा। ठीक है, तो ये जो होता है, कहाँ गया, हाँ 3, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट, जो गेन कंट्रोल करने के लिए सर्किट होता है, does not have stable reference, does not have stable reference in case of positive modulation, in case of positive modulation। और नेगेटिव मॉड्यूलेशन में क्या है, नेगेटिव मॉड्यूलेशन में इसको स्टेबल रेफरेंस है। ठीक है, हाँ, जो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन है इसमें क्या होता है कि ये नॉइज से इफेक्ट होता है। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन अगर हम यूज करेंगे तो वाइट स्पॉट्स या ब्राइट स्पॉट्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये नॉइज इसको ज्यादा इफेक्ट करता है, अपीयर ऑन द स्क्रीन अगर हम पॉजिटिव मॉड्यूलेशन यूज करेंगे। तो ये जो सारे रीजंस हैं इनकी बिना पर अब आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या हम पॉजिटिव मॉड्यूलेशन यूज करते होंगे टीवी में या नेगेटिव मॉड्यूलेशन? वही तो चैट बॉक्स। नेगेटिव मॉड्यूलेशन में पीक वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। नॉइज इफेक्ट इज मोर इन, क्या बोलते हैं, नॉइज इफेक्ट इज मोर इन पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। Automatic gain control does not have a stable reference in case of positive modulation. Bright spots appear on the screen. Bright spots क्यों appear होते हैं स्क्रीन में, जरा चैट बॉक्स में बोलिए। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में why do bright spots appear on the screen? चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स में लिखो ना, पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्यों होता है ऐसा, क्यों ब्राइट स्पॉट्स आते हैं स्क्रीन पे। ड्यू टू नॉइज। व्हाई इजंट एवरीवन रेस्पॉन्डिंग? बाकी कति किन तकलीफ छु तय गसान लेखन सती? एक सेकंड, इसको क्या हो गया? एक सेकंड, मैं एक पिक्चर लाता हूँ।
हो गया। एक सेकेंड, आपको क्रोम पे ही ले जाता हूँ। आपको दिख रही है पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेशन की ये पिक्चर? चैट बॉक्स में देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉड्यूलेशन की पिक्चर दिख रही है। हाँ ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड पे है, ये जो मेरा बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, दिस इज पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। आप देख सकते हो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में जो यहाँ पे ये जो हमारी पल्सेस है ना, ये जो ये वाली है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये नेगेटिव मॉड्यूलेशन है। और ये है हमारी पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में क्या है? पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में जो हमारी सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस है, इनको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ मतलब जैसे हम कोई भेज रहे हैं सिग्नल या वीडियो सिग्नल भेज रहे हैं, हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस भेजनी पड़े, ताकि हर एक सीन सिंक्रोनाइज्म में चले, एक साथ चले। तो जो हमारी नेगेटिव मॉड्यूलेशन है, इसमें सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस की जो ये है एम्पलीट्यूड, वो बहुत ज्यादा है। और सिंस इसमें जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, पीक वोल्टेज, आप देख सकते हो पीक यहाँ पे ये है इसका पीक, और यहाँ पे पीक इधर है, तो पीक वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए नॉइज का इफेक्ट भी कम होता है। इसलिए जो हम टीवी में यूज करते हैं मॉड्यूलेशन, वो हम नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, चलते हैं आगे। अब ये तो था पॉजिटिव मॉड्यूलेशन या नेगेटिव मॉड्यूलेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था हम क्या यूज करते हैं। हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजल साइड में, एक्चुअली आप लोगों ने ही बोला था, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला। अब हमें उसी चीज में देखना है कि जो हमारा वीडियो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू एएम मॉड्यूलेशन, और जो हमारा साउंड है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों वीडियो को, मतलब हम वीडियो सिग्नल क्यों नहीं भेजते हैं एफएम से? सो व्हाई नॉट एफएम फॉर वीडियो? आप लोगों को पता होगा कि बैंडविड्थ जो है वीडियो की, वो बहुत ज्यादा है। बैंडविड्थ ऑफ एफएम, बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज मोर। बैंडविड्थ जब ज्यादा है, दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा लेगा, और इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भेजना। सबसे पहला रीजन यही है। दूसरा, सर्किट ऑफ एफएम, सर्किट अब जो एफएम जनरेट करने के लिए सर्किट, सर्किट ऑफ एफएम इज मोर कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा रीजन है, उसमें मल्टीपाथ फेडिंग होती है। मल्टीपाथ फेडिंग मतलब वो आप लोगों ने देखा होगा, लाइक अगर फॉर एग्जांपल रेडियो हम सुने, अगर हम किसी बंद कमरे में सुन रहे हैं ना, तथ कुछ भी साफ सिग्नल कहीं पे नबर पे कर अच्छा तथ साफ सिग्नल। उसके बाद जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ये तो था। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो टेलीविजन है, इन टीवी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इन टीवी
जो ऑडियो की बैंडविड्थ होती है, ऑडियो की बैंडविड्थ ऑफ ऑडियो, वो होती है 250 किलोहर्ट्ज। और बैंडविड्थ ऑफ वीडियो वो होती है 5 मेगाहर्ट्ज। ऐसे होता है बैंडविड्थ जो ऑडियो होती है, मतलब ऑडियो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और हायर अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, वो होती है 250 किलोहर्ट्ज। और जो वीडियो की बैंडविड्थ होती है वो होती है 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं, मतलब व्हाई डोंट वी यूज डीएसबी एससी हेयर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जो वीडियो की बैंडविड्थ है वो मैंने आप लोगों को बोला वो 5 मेगाहर्ट्ज है, अगर मैं डीएसबी एससी यूज करूंगा तो मुझे कितना भेजना पड़ेगा, 5 या 10? जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में, मुझे कितना भेजना पड़ेगा अगर मैं डीएसबी एफसी भेज रहा हूं। मैं पे 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ सोचूं कि 10 मेगाहर्ट्ज। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी सॉरी बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ट्वाइस द क्या बोलते हैं, हाँ, मैसेज सिग्नल। अगर मैं एसएसबी भेजूंगा सिंगल साइड बैंड, तब कितना भेजना पड़ेगा? और अगर मैं वीएसबी भेजूं तब कितना भेजना पड़ेगा? अगर मैं वीएसबी भेजूंगा, वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड को अकपूर साइड बैंड पे दूसरे का ज्यादा, दैट मींस मैं 5 से ज्यादा ही भेजूंगा लेकिन 10 से कम भेजूंगा। अब देखो, अगर डीएसबी एससी जाता तो 10 लेना पड़ता है, 10 मेगाहर्ट्ज, तो वो बहुत ज्यादा ही हो जाता। ठीक है। सो जो एट्यूनुएशन होती है ना, एट्यूनुएशन ऑफ स्लोप, वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो होता है 0.5 मेगाहर्ट्ज। अब देखो असल में क्या होता है, मान लो ये मेरा यहाँ पे है, दिस इज एम्पलीट्यूड, और ये यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सबसे पहले मुझे देखना है कि जो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंड हो रहा है और मैं वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर यूज करता, अगर मैं डबल साइड बैंड यूज करता तेल उसमें कितनी करूँ, 5 यपर तो 5 यपर बेकी स्लोप ना एटेन्यूएशन स्लोप, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 मेगाहर्ट्ज होता, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 5 मेगाहर्ट्ज होता, और ये जो ये वाला पॉइंट होता ना, ये होता 0.5 मेगाहर्ट्ज। दिस इज इन केस ऑफ इफ वी आर सेंडिंग इट बाय डबल साइडबैंड सप्रेस कर, तो टोटल हमारी बनती 11 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि एक तो 10 थे ही दो साइड बैंड्स के, प्लस जो 0.5 और 0.5 था वो था किसका, वो एटेन्युएशन स्लोप का था। अब देखो, जब हम भेजते हैं, अब वीडियो सिग्नल को जब हम भेजते हैं तो क्या भेजते हैं आप, वो आप देख लो। देखो, अगर हम डीएसबी एससी से भेजेंगे, इफ वी सेंड बाय
DSB-SC, if we use DSB-SC, if we use, तो हम we can not send many channels, हम बहुत सारी चैनल्स को नहीं सेंड कर सकते, चैनल जिन पे वीडियो आता है, क्योंकि जब हर कोई 11-11 मेगाहर्ट्ज लेगा तो हमारे पास कुछ अलॉटेड फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, जैसे हम पहले टीवी होते थे, आप लोगों को अगर याद होगा कि पहले होता था कि गोयश 9 चैनल वोल टीवी या 6 चैनल या 7 चैनल सु क्या ओस आसान तस आसान पानी बैंड वेड तथ मस तिथै चैनल वातान तवे आस तथ तिथै चैनल चलान ते। अब देखो अब क्या है, इसीलिए हम डीएसबी एससी को नहीं, क्योंकि हम सारी चैनल्स, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एसएसबी एससी को भेजते, एसएसबी एससी को हम भेजते ऑल दो, क्योंकि हमें इसमें 5 ही मेगाहर्ट्ज और स्लो भेजना पड़ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है ना, लोअर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वीडियो आर मच इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उसे मिस नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू मिस लोअर फ्रीक्वेंसीज, इसीलिए हम वेस्टिजियल साइड बैंड यूज करते हैं। देखो अगर मेरे पास ऐसे मैसेज है, मान लेते हैं ऐसे मैसेज है, और अगर मैं इसको भेज रहा हूं एसएसबी एससी से, तो मैं ऐसे भेजूंगा ना, मतलब इतना ही भेजूंगा। लेकिन जो ये मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी ना, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी, मैं इसको डबल श्योर करने के लिए क्या करता हूँ, वेस्टिजियल साइड बैंड, मतलब एक तो इसने अपर साइड बैंड भेजा ही भेज, और इसमें थोड़ा सा पोर्शन लोअर साइड बैंड का भी भेजा, ताकि जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज है वीडियो की वो मिस ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वीडियो सिग्नल के लिए। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए। क्योंकि जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है उसमें इंपॉर्टेंट, मतलब वो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको डबली श्योर करने के लिए थोड़ा सा दूसरा साइड बैंड भी ले लेते हैं। अब देखो अगर हम यूएसबी की बात करें ना, एक साइड बैंड होता है 5 मेगाहर्ट्ज का, अगर मैंने क्योंकि वीडियो सिग्नल ली, और उसका जो स्लोप होता है ना, एटेन्युएशन स्लोप, वो होता है 0.5, तो यू गो 5.5 मेगाहर्ट्ज, यू गो फुल। अगर इथे क्या करो ना, फुल लोअर साइड बैंड, हाँ लोअर साइड बैंड, वो भी आएगा 5 मेगाहर्ट्ज प्लस 0.5, दैट इज अगेन 5.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब अगर वीएसबी की बात करेंगे, अगर हम उसमें अपर साइड बैंड फुल भेज रहे हैं, तो अपर साइड बैंड हम भेजेंगे कितना, 5.5 मेगाहर्ट्ज, और जो लोअर साइड बैंड है ना, उसका थोड़ा पोर्शन हम भेजते हैं, वो थोड़ा पोर्शन कितना होता है, एक तो 0.75 मेगाहर्ट्ज प्लस एटेन्युएशन स्लोप के 0.5 मेगाहर्ट्ज, तो टोटल हमारा जाता है 1.25 मेगाहर्ट्ज, दिस इज जो हम ट्रांसमिट करते हैं। और जो साउंड है, मैंने आपको बोला था वो होता है 250 किलोहर्ट्ज, और 250 किलोहर्ट्ज मतलब उसके लिए आपको 0.25 मेगाहर्ट्ज तो जगह देनी ही देनी है उसको, साउंड को, क्योंकि वो 250 मेगाहर्ट्ज है। और कलर भी भेजा जाता है सिग्नल के साथ, कलर मतलब कलर हम पिक्चर अलग से भेजते हैं, कलर उसका अलग से भेजते हैं, और कलर की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है टोटल 1.5 मेगाहर्ट्ज, कलर भी। अब कैसे हम भेजते हैं, देखो अपर साइड में मुझे पूरा भेजना है, वो है 5.5, असल में 5 है, और प्लस 0.5 है एटेन्युएशन स्लोप, लोअर साइड बैंड का थोड़ा पोर्शन वो है 0.75 मेगाहर्ट्ज, और उसका एटेन्युएशन स्लोप 0.5, वो आएगा 1.25। उसके बाद मुझे साउंड होता है 250 किलोहर्ट्ज, 250 किलोहर्ट्ज हमारा होता है 0.25 मेगाहर्ट्ज के बराबर, वो भी हमें भेजना है, और उसके बाद कलर जो हम अलग से भेजते हैं वो है 1.5 मेगाहर्ट्ज। अब देखो कैसे होती है सिग्नल असल में।
देखो ऐसे वेस्टिजल साइड बैंड, यहां से मान लो ये 5 है, मान लो ये अपर साइड बैंड है, तो यहाँ पे मान लो ये 0 है, हम साइड बैंड को भेजना है तो ये पूरा जाएगा ये वाला साइड बैंड क्योंकि अपर है, और ये मान लो यहाँ पे 5 है, ये तो जाना ही जाना है, प्लस एट्यूनुएशन स्लोप 0.5 का यहाँ पे ऐसे, सो दिस इज 5.5 मेगाहर्ट्ज, और यहां से 0.75 जाएगा किसका, लोअर साइड बैंड का, उसके बाद इसका भी 0.5 स्लोप, तो वो आएगा 1.25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद जो हम कलर बेचते हैं वो हम कहाँ पे बेचते हैं, वो हम यहाँ पे बेचते हैं 4 पे, 4 पे हम बेचते हैं, उसका होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज। ये दैट मीन्स हम यहाँ से 0.75 पीछे जाएंगे, सॉरी ये 4.33 पे बेचते हैं कलर को, 4.33 पे, तो आगे जाएंगे इधर यहां तक, और यहां से आगे यहां तक, ये हमारा कलर है, दिस इज कलर अलग से जो हमने भेजा। उसके बाद साउंड कैरियर होता है, और साउंड को हम बेचते हैं 5.5 पे, ताकि वो असल में इंटरफेयर ना करे, और साउंड होता है हमारा कितना 0.25, वो कुछ छोटी सी इतनी जगह ले लेता है। ये है हमारा साउंड, ये है हमारी वीडियो सिग्नल, ये है हमारा पूरा अपर साइड बैंड, ये है हमारा लोअर साइड बैंड। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में बोलिए जूता क्लियर, सारे जरा रिप्लाई करो, और अगर किसी को कंफ्यूजन है वो भी पूछो। चलो अच्छी बात है। ये क्या बोलते हैं, झाला कहते हैं कि दपान